तैयूम बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था कि युनवू तुम्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। युनवू उसकी ओर स्माइल करके कहता है नहीं ये कोई बीमारी नहीं है। और वो मन में बोलता है मैं एक ओमेगा हूँ। आखिर मैं इस लाइन को अपने मुंह से क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। तैयूम वरीडली कहता है इसका मतलब तुम्हें कोई सीरियस बीमारी नहीं हुई है ना। युनवू सर हिला के हाँ में जवाब देता है। तैयूम चैन की सांस लेता है कि ये अच्छी बात है। मुझे लगा था कि ये बहुत सीरियस होगा क्योंकि तुम बचपन में भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहते थे। एक बार तो तुम हाई स्कूल में बेहोश भी हो गए थे। तैयूम उसकी इतनी ज्यादा परवाह कर रहा था, उससे जेंटली बात कर रहा था। उसे जब ये पता चला कि युनवू को कुछ भी नहीं हुआ है तब उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। इन सारी बातों की वजह से युनवू को गिल्टी फील होने लगा। युनवू मन में बोलता है मैं अब अपनी लिमिट पे आ गया हूँ, मुझे उसे ये क्लियरली बताना ही पड़ेगा। और वो कह ही देता है कि तैयूम मैं एक ओमेगा हूँ। तैयूम शॉक्डली उसके सामने देखता है। युनवू कहता है वो कोई बीमारी नहीं थी बल्कि मेरा हीट साइकिल था। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं तुम्हें सच बता पाऊँ, तो इसीलिए ही मैंने आज तक तुमसे ये छुपा के रखा। और फिर से वो आगे की लाइंस मन में बोलने लगा कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें ये कन्फेस करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं इस बात को तुमसे छुपा नहीं सकता। मैं इसे जितना भी छुपा लूँ लेकिन इसे आखिर में सामने आना ही था। लेकिन मेरा प्यार कन्फेस करने से पहले मुझे उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं एक ओमेगा हूँ, जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करता है। और वो तैयूम की ओर देख के उससे माफी मांगता है कि आई एम सॉरी। तैयूम को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तुमने ये क्या कहा। वो तुरंत ही उठकर किचन में जाता है और उसकी दवाई को चेक करता है, मतलब हीट साइकिल के दौरान ओमेगास को जो दवाई दी जाती है उसे चेक करता है। और वो पूछता है ये तुम्हें कब हुआ था। युनवू कहता है कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के दिन ही हुआ था। तैयूम कहता है लेकिन मैंने कभी भी तुमसे कोई भी फेरोमोन फील क्यों नहीं किए। मैं कितने वक्त तक तुम्हारे साथ था और यहाँ तक कि हम दोनों एक बेड में सोए भी थे, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई फेरोमोन सेंस क्यों नहीं किए। युनवू कहता है क्योंकि मैं रिसेसिव हूँ, मैं रेगुलरली स्मोक करता हूँ और इनहिबिटर्स लेता हूँ। मेरे रिसेसिव नेचर की वजह से मेरे फेरोमोन सप्रेस्ड हो गए थे। मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी और को ये पता नहीं है कि मैं एक ओमेगा हूँ और मैंने तुमसे इस बात को छुपाया, इसका भी एक रीजन है। वो उस रीजन को उसे बताने वाला था लेकिन तैयूम उसे कहता है किम दोह्युन का क्या उसे पता है? उसे जरूर ही ये पता है। तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया नहीं। वो अपने फेरोमोन को इमिट करने लगा और कहता है मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था कि तुम बीमार हो, तुम्हें मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। वो जोर से टेबल पे हाथ पछाड़ता है और कहता है तुम एक्चुअली में हीट में थे। उसे पता था कि ये तुम्हारा हीट है तो इसीलिए उसने अपने फेरोमोन को रिलीज करना बंद कर दिया और यहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं ऐसे ही अपने फेरोमोन को रिलीज करता रहा। तो मैं तुम्हारे लिए बस यही मतलब रखता हूँ। हाँ, आखिर तुम्हारा एक दोस्त होने का मतलब ही क्या है? ये सुनकर युनवू के हार्ट में झटका लगा। वो कहता है क्या सच में तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोलकर अच्छा फील कर रहा हूँ? मैं इस बात को छुपा के थक चुका था। तुम बेवकूफ नहीं हो, असलियत में तो मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने सिर्फ इनहिबिटर्स ही नहीं लिए बल्कि बहुत सारी फेरोमोन सिगरेट भी स्मोक करी, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्ट को छुपाने के लिए कि मैं एक ओमेगा हूँ। मैं जोकर की तरह अपना बेस्ट देता रहा और ये प्रिटेंड करता रहा कि मैं एक बीटा हूँ। तुम्हें तो बस इसकी ही पड़ी है कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, लेकिन इसके पीछे का रीजन तो तुम जान लो। क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि पिछले 5 सालों में मैंने क्या सहन किया है? तैयूम कहता है तुम्हें मुझे बहुत पहले से ही बता देना चाहिए था, जब मैंने तुमसे कहा कि थैंक गॉड कि तुम एक ओमेगा नहीं हो। नहीं, इससे भी पहले जब मैं बेवकूफ की तरह अपने फेरोमोन को रिलीज कर रहा था और मुझे ये पता भी नहीं था कि ये तुम्हारा हीट है, तब तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट तुम्हें मुझे तब बताना चाहिए था जब किम दोह्युन को सच पता चला। युनवू कहता है अगर मैं तुम्हें बता देता तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? मैं आखिर तुमसे क्या कह सकता था जबकि तुम तो ओमेगास को हेट करते हो। तुमने खुद ही ये कहा था कि अगर मैं एक ओमेगा होता तो हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। तो क्या मैंने तुम्हें पहले से ही ये बता दिया होता तो क्या अलग बात हो जाती? लेकिन एक बात पक्की है, अगर मैंने ये बता दिया होता तो अभी हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते। आपके लिए एक सवाल, क्या अभी तैयूम गुस्सा करके यहाँ से चला जाएगा या फिर वो युनवू के हीट साइकिल में उसकी केयर करेगा?